राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी थी। फकीर राजा के साथ महल में ही रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ था। शाम को वे राजा के अंतिम छोर के गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों भूखे थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए और 3 फकीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने उसको तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गया और 6वें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देख राजा को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत मैं जान गया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चले जाओ। ये सुनकर फकीर वहां से चला गया। फकीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ में आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, और क्योंकि फकीर राजा से बहुत प्रेम करता था। राजा की दी हर चीज को वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा लिया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को उस बात का पता ना चल सके कि वह उसे कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों ना खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र खो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखे। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करें, भरोसे की नींव पर करें। जब दोस्त प्रगति करे, गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूं। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। मैं भूला नहीं हूं किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जमाने में। बस थोड़ी जिंदगी उलझी पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। रिश्तों से बड़ी चाहत और क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत और क्या होगी। जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे जिंदगी से कोई और शिकायत क्या होगी। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर ना जा रहे हो। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहां ले जाएंगे जहां धन नहीं ले जा पाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता। इसलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़ें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है, और छोटा बदलाव वही कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें।
सब्र रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात नहीं करते। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो? सोच को बड़ा बनाओ, आप भी बड़े बन जाओगे। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतनी करो कि आज की गलतियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। जिस चीज में दिल लगे ना, उसमें जान लगा दो। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरा है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते हो वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, कल वो ताकत होगी जिसका तुम एहसास करोगे। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच पर नाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। संकल्प कर लीजिए। जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में जीत जाओ। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। इतनी मेहनत करो कि एक दिन ये कह सको ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। जो लोग सोच भी नहीं सकते वही तो करके दिखाना है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जो लोग तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। तू भी वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो तो। कामयाब अपने लिए नहीं, उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। वक्त ही तो बदल गया है, कल तेरा आया था आज मेरा आया है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यहां रोटी नहीं उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं सिरहाने ख्वाब रखते हैं। लौट आएगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो, ये इम्तिहानों का दौर है। आज जो दर्द सह रहे हो कल वो तुम्हारी ताकत होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मैं हर बार हार कर और रोकर भी मुस्कुराता हूं और जिंदगी से फिर से लड़ने को तैयार हो जाता हूं। ना डरा मुझे ए वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिशें। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूं दुआओं का काफिला लेकर। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। भले ही देर से हासिल होगा, लेकिन समय आने पर वो मुकाम हासिल होगा जो चलने वालों की सोच और उनकी औकात से लाख गुना बड़ा होगा। अंदाज में नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। उदासी की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन समय खराब है। इसलिए मौन हूं, बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं। जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए।
बाद में तो अवशेष होना ही है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जिस किसी ने ठुकराया आपको, क्यों उसको याद करें। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें।